अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आप गाड़ी में हैं, मेरे ख्याल से कहीं जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और शुभेंदु अधिकारी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, क्या कुछ कहा, क्या हाव भाव दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, रूबिका शुभेंदु अधिकारी से एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका पहला हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में वो बयान अपने आप में एक बेहद ही चर्चा का विषय हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को कि वो दंगों की किंग पिन और क्वीन पिन है, और उन्होंने सीधा सीधा एनआईए की बात हमारे इंटरव्यू में हमसे कही कि जैसे यहाँ पर खरीदपुर में हुआ था, वहाँ भी एनआईए जांच हुई थी, वैसी ही एनआईए जांच यहाँ पर होनी चाहिए। और एक और अहम बात उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप फिर ये मानते हैं कि सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, तो रूबिका उन्होंने कहा कि मैंने एचएम को बोला है, मैंने एचएम को कहा है कि वो इंटरवीन करें, इस मामले में वो देखें। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उन्होंने इस मामले में एचएम से बात की है। तो आप समझ लीजिए कि इस मामले की जो गूंज है वो कहाँ तक जा रही है और इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका लेवल और उनका स्केल क्या है। रूबिका, तो अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि अब ये जो है सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो गई है पॉलिटिकली भी, और इसीलिए अमित शाह को मेल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया जाता है। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कुछ और नहीं, एनआईए से जांच की मांग। मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बात जारी रखिए आपकी, बीच में मैंने आपकी बात को रोक दिया था। इस समय यहाँ पर जहाँ आज दोपहर पत्थरबाजी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस समय अभी थोड़ी बहुत आपको गाड़ियां दिखने लगेंगी, लोगों की आवाजाही दिख रही है। ये वही इलाका है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पिछले 24 घंटे में न जाने कितनी तो लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके साथ जो पूरा इलाका है उसमें आपको जो सन्नाटा पसरा दिख रहा है। शाम को कहीं भी बाजार का समय होता है, एक भी दुकान नहीं खुली है, और ये कांच के टुकड़े, ये शीशे के टुकड़े, और उसके साथ ये रास्ते भर में आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इलाका खुला है अभी यहाँ पर आवाजाही, क्योंकि मीडिया को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, ये कहकर कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं हम, और वो लगातार उठाते रहेंगे। हमारा काम है सवाल उठाना, लेकिन जब सवाल उठाने पर ही बवाल हो तो फिर आप क्या कहिएगा। और इस समय हावड़ा की स्थिति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी एक और रमजान की जो नमाज चल रही है वो है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर और यहाँ के आसपास जो आगे छोटे मंदिर है वहां पर लगातार रामनवमी पर पूजन अर्चन होता रहता है। जो लोग इस समय बाहर खड़े हैं, ये पहली बस की आवाजाही शुरू हुई है पिछले 24 घंटे में, उसके बाद से ये पहली बस की आवाजाही शुरू हुई है। और उसके साथ पैसेंजर्स के साथ, क्योंकि सामान्य करना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, न सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए बल्कि राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि एक और इमारतों में जब पत्थरबाजी हुई है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि ये तोड़फोड़ सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये तोड़फोड़ अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा हो तो ये प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल होगा। वहीं साथ ही साथ ये देखिए, आपको गश्त लगाती हुई पुलिस दिख रही है, पूरे रास्ते में आपको इसी तरह से सारे अधिकारी गश्त लगाते हुए दिखेंगे, और सिर्फ गलियों में ही नहीं, मेन रोड्स पर भी, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है। जहां पर एक और आपको सीनियर अधिकारी दिख जाएंगे, तो ये एक और से सरकारी विफलता की भी तस्वीर है, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा 144 धारा जहां पर लागू हो वहीं पर पत्थरबाजी हो जाए तो ये तो सवालों के घेरे में आना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी पुलिस है। को ये पता था कि और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार वो सवाल कर रहा है। और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, मुझे बस एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मनोज्ञा के पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, हालात पुलिस अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुस्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक एक्टिवनेस दोनों पार्टियों की तरफ से चरम पर है। लौट रहे हैं जल्दी, आप देखते